सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना हिंदी का जो कोर्स बी है उसका सिलेबस बताने वाला हूं। तो देखो यार, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। हिंदी के ना दो पार्ट होते हैं, एक कोर्स ए होता है और एक कोर्स बी होता है। तो कोर्स ए का जो सिलेबस है ना वो मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं कोर्स बी का जो सिलेबस है ना वो बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। देखो यार, अभी भी ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि उनके स्कूल में ना कोर्स ए है या फिर कोर्स बी है। तो आपको बस एक सिंपल काम करना है, अपने स्कूल में जाना है और जो आपको आपके स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ाता है ना, पढ़ाता है या पढ़ाती जो भी है, उनसे एक बार आप पूछ लेना कि आपके स्कूल के अंदर कोर्स ए है या फिर कोर्स बी है। तो अगर आपके स्कूल में कोर्स ए है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स ए का जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। ये बस आपका कोर्स बी का सिलेबस है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूं ये 2023 से लेकर 2024 वाला जो सेशन है ना उन बच्चों का सिलेबस बताने वाला हूं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ना एग्जाम का जो पैटर्न है वो बता देता हूं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है। तो बच्चा बच्चा जानता है जो आपका पेपर है वो आपका टोटल 3 घंटे का होगा और जो आपके हिंदी के मार्क्स है ना वो टोटल 100 में से लगाए जाएंगे, जिसमें से जो आपके 80 मार्क्स हैं वो आपका रिटर्न वाला जो पेपर होता है उसमें से होंगे एंड जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट वाले होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि यार ये इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है वो किस बेसिस पे लगाए जाते हैं। तो जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं ना ये आपका सब्जेक्ट टीचर लगाता है। और सब्जेक्ट टीचर किस बेसिस पे लगाएगा? आपकी क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपका क्लास के अंदर बिहेवियर कैसा है, आपकी क्लास के अंदर अटेंडेंस कैसी है, इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के वो आपके 20 में से मार्क्स लगाएगा। मैक्सिमम बच्चों के जो इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स होते हैं ना वो करीब 18, 19 और 20 इन तीनों में से ही लगाए जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन आपको किस चीज की लेनी है? इन 80 में से, कि आप इन 80 में से कैसे अच्छे नंबर स्कोर करोगे। तो 80 आपके पेपर के हो गए, 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के हो गए, तो दोनों मिलके आपके 100 में से मार्क्स लगाए जाते हैं। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको एक सिलेबस बता देता हूं कि आपके सिलेबस में से क्या क्या चीजें डिलीट हो चुकी हैं। तो देखो यार, ये जो कोर्स बी वाले बच्चे हैं ना इनके पास टोटल 2 बुक्स होती हैं। पहली बुक होती है स्पर्श, दूसरी बुक होती है संचयन। तो पहले मैं आपको स्पर्श बुक का बता देता हूं। तो स्पर्श बुक में से आपकी टोटल 3 चीजें कट हो चुकी हैं। 2 आपकी पोएम कट हुई हैं और 1 आपका चैप्टर कट हुआ है। तो कौन कौन सी पोएम कट हुई है मैं बता देता हूं। तो पोएम नंबर 3 जिसका नाम था दोहे, ये आपका कट हो चुकी है। और इसके बाद अगली पोएम, पोएम नंबर 6 जो कि है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी आपकी कट हो चुकी है। तो ये 2 आपकी पोएम है, दोनों की दोनों आपकी पोएम कट हो चुकी है। ठीक है। और अगला चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 14 गिरगिट, ये भी आपका कट है। तो 2 आपकी पोएम कट है, 1 आपका चैप्टर कट है, यानी कि स्पर्श बुक में से आपकी टोटल 3 चीजें कट है। और इन 3 चीजों को छोड़ के जितनी भी आपकी चीजें बच गई हैं वो आपको पढ़नी है, क्योंकि वो चीजें आपके सिलेबस में है। बस ये जो 3 चीजें है ना ये आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर एवरीवन? तो स्पर्श बुक में से जितनी भी चीजें आपकी कट थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपकी अगली बुक आती है संचयन। तो यार संचयन बुक में से आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है। हालांकि यार मेरे को ऐसा लगता है कि सीबीएसई को इस बुक में से कुछ कट कर देना चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं, अब आपको ये बुक पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है। तो इस बुक में से आप बिल्कुल भी कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है? ये बुक आपको पूरी करनी है। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको ना व्याकरण का सिलेबस बता देता हूं कि व्याकरण में से आपकी क्या क्या चीजें आने वाली है। तो देखो यार, जो व्याकरण है ना वो आपके टोटल 2 पार्ट्स में होती है। पार्ट 1 जो है वो आपका एमसीक्यू वाला है एंड जो पार्ट 2 है वो आपका राइटिंग सेक्शन वाला है। ठीक है। तो पार्ट 1 जो है वो टोटल आपका 16 नंबर का है और पार्ट 1 के अंदर क्या क्या आने वाला है वो मैं बता देता हूं। तो पार्ट 1 के अंदर 4 नंबर के रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आएंगे, 4 नंबर के मुहावरे आएंगे, 4 नंबर के पदबंध आएंगे और 4 नंबर के समास आएंगे। और ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू टाइप में आएंगे। ठीक है। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया? टोटल 16। तो देखो मैंने बताया था ना पार्ट 1 जो है वो आपका टोटल 16 मार्क्स का है और ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला पार्ट आता है पार्ट नंबर 2 जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। ठीक है। राइटिंग सेक्शन यानी कि आपको सारी चीजें लिखनी है। अब एमसीक्यू वाले में क्या था, आपको बस टिक करनी है, राइट? लेकिन राइटिंग सेक्शन में क्या है, आपको सारी चीजें लिखनी है। तो राइटिंग सेक्शन जो है वो आपका टोटल 22 नंबर का है और राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या आने वाला है वो मैं बता देता हूं आपको। तो 5 नंबर का आपका अनुच्छेद लेखन आएगा, 5 नंबर का आपका औपचारिक पत्र लेखन आएगा, 3 नंबर का विज्ञापन लेखन आएगा, 4 नंबर का सूचना लेखन आएगा और 5 नंबर का लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन आएगा। ये दोनों आएंगे।
लेकिन आपके पास चॉइस होगी इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। आप पेपर में एक बार चेक कर लेना कि आपके पेपर के अंदर अगर आपको लगे कि यार लघु कथा जो है वो इजी आई है तो आप लघु कथा लिख देना, एंड अगर आपको लगे ईमेल इजी आया है तो आप ईमेल लिख देना। सिंपल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस रहेगी कि आप लघु कथा करोगे या फिर ईमेल करोगे। लघु कथा करोगे तो भी 5 नंबर की है, ईमेल करोगे तो भी 5 नंबर का है। क्लियर एवरीवन? तो टोटल आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर ये 5 चीजें आने वाली हैं जो कि आपको अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये भी 22 नंबर का बनता है। तो पार्ट 1 आपका 16 नंबर का था, पार्ट 2 आपका 22 नंबर का था, यानी कि अगर इनको आप टोटल करोगे तो टोटल 38 नंबर बनती है। यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर होता है वो आपका 80 नंबर का होता है। 80 नंबर में से जो आपकी 38 नंबर की जो है वो आपकी अकेली व्याकरण है। तो प्लीज आप है ना व्याकरण को सीरियस लेना, क्योंकि अकेली जो व्याकरण है ना उसमें इतनी पावर है कि वो अकेले व्याकरण आपको पास करवा सकती है। हालांकि देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ो, मैं आपको ये कहूंगा कि आप टॉप करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप व्याकरण को सीरियस लेना, ठीक है? क्योंकि व्याकरण यार बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करती है। 80 में से सोच के देखो ना, अकेली व्याकरण 38 नंबर की है, तो बहुत ज्यादा जो आपका पेपर का पोर्शन है वो अकेली व्याकरण होल्ड कर रही है। इसलिए प्लीज आप व्याकरण पे फोकस करना। तो होप करता हूं यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है। देखो यार, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपके पास कोर्स ए है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोर्स ए का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हो। और सिर्फ कोर्स ए की बात नहीं है, मैं आपका जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का जो डिलीटेड सिलेबस है वो अपलोड कर चुका हूं। चाहे आपका साइंस हो, एसएस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का जो डिलीटेड सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का डिलीटेड सिलेबस जानना है तो सिंपल आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। क्लियर है एवरीवन? और बाकी यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो यार, आपके लिए तो वो बस एक लाइक है, लेकिन आपका वो एक लाइक है ना, वो मेरे को ऐसी हजारों वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो उससे क्या होगा, जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो हिंदी का कोर्स बी का सिलेबस है ना वो पता चल सके। तो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।